हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज का जो स्टोरी है हमारा, या नाम देख सकते हैं, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टोरी का एंड यहाँ हो जाता है। तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे पेशेंटली, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको समझाए, हम भी सीखे उस जैसे स्टोरी से, आपको भी सिखाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टाइटल दिया गया है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क होता है कड़ी मेहनत, हार्ड होता है कड़ी, वर्क होता है मेहनत। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना जिसे कहते हैं हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। इज द की टू सक्सेस, की होता है चाबी, चाबी टू सक्सेस, सक्सेस के। ठीक है, सक्सेस का चाबी क्या होता है? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत ही होता है सफलता की चाबी। ठीक है, अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बने रहे हमारे साथ, अटेंटिवली देखे वीडियो को, पढ़ने की भी ट्राई करें। ठीक है, इन ए फार अवे विलेज, देखो फार अवे होता है बहुत दूर, विलेज होता है गांव। एक बहुत दूर एक गांव में, ठीक है, ए विलेज मतलब एक, ठीक। इन ए फार अवे विलेज, बहुत दूर के एक गांव में, लिव्स ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लिव्स होता है रहता है, LIVE, लिव मतलब रहना, लिव्स रहता है कौन? ए हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करने वाला। ठीक है, बहुत कड़ी मेहनत करने वाला कौन? एक किसान, फार्मर रहता है। हु हैज़, हु जिसके पास हैज़ मतलब जिसके पास है, क्या है? ग्रेप फील्ड्स, ग्रेप होता है अंगूर, फील्ड्स होता है खेत, जिसके पास अंगूर की खेत है। ठीक है, तो क्या हो गया पूरा लाइन का मीनिंग? इन ए फार अवे विलेज, बहुत दूर के गांव में, लिव्स ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनत करने वाला किसान रहता है। हु हैज़ ग्रेप फील्ड्स, जिसके पास एक अंगूर की खेत है। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, देखो ईयर मतलब होता है साल, जो होता है साल। ईयर आफ्टर ईयर मतलब साल के बाद साल, मतलब हर साल में, मतलब क्या हो गया? हर साल में क्या होता है? हिज ग्रेपरी, उसका जो अंगूर का फील्ड है, देखो ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूर का जो फील्ड्स है, खेत जो है, गिब्स देता है रिच हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल, रिच होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फसल देता है। साल के बाद साल क्या होता है? उसका अंगूर का खेत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फसल दे रहा है। ठीक है, एंड द फार्मर बिकम्स वेरी सक्सेसफुल, एंड वो जो फार्मर था, वो जो किसान था, वो बिकम्स हो जाता है, बिकम BECOME, बिकम मतलब हो जाना। ठीक है, बिकम्स हो जाता है वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत सफल आदमी हो जाता है। ठीक है, वेरी होता है बहुत। उसके बाद है हमारा, ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ उसके पास है 3 सन्स, 3 बेटे, सन होता है बेटा, सन्स प्लूरल है, 3 बेटे हैं उसके। ठीक है, उन फार्मर के कितने बेटे हैं? 3 बेटे। ठीक है, हु आर यंग एंड एनर्जेटिक, वो कैसे थे? वो बिल्कुल यंग थे, बिल्कुल युवा थे। ठीक है, एंड एनर्जेटिक थे, बिल्कुल मतलब वो बहुत एनर्जी वाला है, मतलब क्या हो गया? बिल्कुल युवा थे तो एनर्जेटिक थे, बट नेवर बॉदर टू वर्क, बट वो क्या करते थे? नेवर होता है कभी भी नहीं, बदर होता है परेशान होना और बिल्कुल जहमत उठाना, टू वर्क मतलब काम करने के लिए। बट वो क्या करते थे? बिल्कुल काम करने के लिए उनका सरदर्द नहीं था। ठीक है, बदर होता है सरदर्द भी कह सकते हैं। मतलब क्या हो गया पूरे लाइन का कि वो जो फार्मर था, उसके 3 बेटे हैं, बिल्कुल यंग है, बिल्कुल एनर्जेटिक है। ठीक है, लेकिन वो तीनों बेटे बिल्कुल काम करने की चाहत नहीं थी उनमें, बिल्कुल सरदर्द नहीं था कि मैं काम करूं, मतलब काम करने की जहमत नहीं उठाते थे वो तीनों बेटे। ठीक है, अब क्या हुआ? एज द फार्मर ग्रोज ओल्ड, जब ये फार्मर क्या हुआ, ये किसान, ग्रोज होता है बढ़ जाना, ओल्ड मतलब बूढ़ा। ठीक है, उनका जो एज बढ़ता गया। ठीक है, जब वो बूढ़े होते गए तो क्या हुआ? ही बिगिन्स टू वरी, बिगिन्स होता है शुरू कर देना, ही बिगिन्स वो शुरू कर देता है, टू वरी मतलब चिंता करना, अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, अबाउट होता है बारे में, हिज सन्स फ्यूचर, उनके बेटों के, फ्यूचर होता है भविष्य। ठीक है, भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है। ठीक है, जब जब ये फार्मर, ये किसान का एज बढ़ता जाता है, मतलब वो बूढ़ा होता जाता है, तो क्या होता है? अपने बेटों के भविष्य के बारे में बड़ा चिंता होने लगती है उनको, क्योंकि वो तीनों बड़े आलसी लोग थे, वो तीनों काम नहीं करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं हम। देन ही फॉल्स वेरी इल,
उसके बाद देन होता है उसके बाद ही फॉल्स वेरी इल, इल होता है बीमार, वेरी इल बहुत बीमार, फॉल्स होता है गिर जाना, ठीक है, हो जाना, पड़ जाना, ठीक है, वो बीमार पड़ जाता है। कौन, वो फार्मर, वही जो मेहनत करने वाला फार्मर जिसके 3 बेटे, बड़ा आलसी है, काम नहीं करते, वही फार्मर, वही किसान बीमार पड़ जाता है, ठीक है। बीमार पड़ने के बाद क्या होता है, ही एंड रियलाइजेस, एंड उसको एहसास होता है, ठीक है, रियलाइज होता है एहसास करना, उसको मतलब समझ में आता है, एहसास करता है, हिज डेथ इज फर्स्ट अप्रोचिंग, हिज डेथ उसकी मृत्यु, हिज होता है उसकी, डेथ होता है मृत्यु, क्या हो रहा है, फर्स्ट अप्रोचिंग, अप्रोच होता है आना, फर्स्ट होता है बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से, उसकी मृत्यु क्या हो रही है, बहुत जल्द उसके पास आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। देखो पूरे लाइन का मीनिंग देख ले, देन ही फॉल्स वेरी इल, उसके बाद वो बड़ा बीमार पड़ जाता है, एंड रियलाइजेस हिज डेथ इज फर्स्ट अप्रोचिंग, कि उसका जो मृत्यु है वो बहुत जल्द उसके पास आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ही कॉल्स द सन्स, वो अपने बेटों को बुलाता है, कॉल्स होता है बुलाना, बेटों को बुलाता है, एंड टेल्स एंड कहता है देम उनको, क्या कहता है कि डियर सन्स, देखो प्रिय पुत्रों, आई सी माई डेथ नियरिंग मी, आई सी मैं देख रहा हूँ, सी मतलब देखना, मैं देख रहा हूँ, माई डेथ के मेरा मृत्यु, नियरिंग मी, नियर होता है पास आना, मी होता है मेरा, माई डेथ नियरिंग मी मतलब मेरा मृत्यु मेरे पास आ रहा है, ठीक है, बहुत पास है, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। बट बिफोर आई बिड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बट बिफोर होता है पहले, आई बिड गुड बाय ये फ्रेज है, देखो गुड बाय होता है अलविदा, बिड होता है कहना, ठीक है, अलविदा कहने से पहले, आई होता है मैं, बट बिफोर आई बिड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, तुम सबको मैं अलविदा कहने से पहले, पहले क्या, आई वॉन्ट टू शेयर ए सीक्रेट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू शेयर के तुम्हारे साथ शेयर करूँ, ए सीक्रेट, एक सीक्रेट होता है रहस्य, ठीक है, एक रहस्य को तुम्हारे साथ शेयर करूँ, ठीक है। क्या सीक्रेट था कि देयर इज ए ट्रेजर हिडन अंडर द फील्ड्स, कि देयर यहाँ एक ट्रेजर है, एक खजाना है, हिडन छुपा हुआ, अंडर द फील्ड्स उस फील्ड के मतलब जो जमीन है, अंगूर के खेत करने की जो जमीन है हमारा, उसके नीचे क्या छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। डिग द एंटायर फील्ड आफ्टर माई डेथ, डिग होता है खोदना, ठीक है, तुम खोद लो, एंटायर फील्ड होता है पूरा जमीन, पूरा फील्ड को तुम खोदो, आफ्टर माई डेथ मेरे मरने के बाद, टू फाइंड इट उस खजाना को पाने के लिए, ठीक है। उसने बताया, ये पैराग्राफ हो गया कि डियर सन्स, यहाँ से देखिए, डियर सन्स प्रिय पुत्रों, आई सी माई डेथ नियरिंग मी, मैं दिख रहा हूँ कि मेरा मौत करीब आ रहा है, पास आ रहा है, बट बिफोर आई बीड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बट मैं तुम सब लोगों को गुड बाय अलविदा कहने से पहले, आई वॉन्ट टू शेयर ए सीक्रेट, मैं चाहता हूँ कि एक गुपन चीज़ को, एक रहस्य को तुम्हारे साथ शेयर करूँ। क्या सीक्रेट था, देयर इज ए ट्रेजर हिडन अंडर द फील्ड्स, कि यहाँ एक खजाना है, कहाँ, जमीन के नीचे छुपा हुआ, ठीक है। डिग द एंटायर फील्ड, तुम पूरे जमीन को खोद लो, आफ्टर माई डेथ मेरे मरने के बाद, टू फाइंड इट उसको पाने के लिए, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, द ओल्ड फार्मर डाइज, अब वो जो ओल्ड फार्मर है, बूढ़ा फार्मर किसान है, वो मर जाता है, डाइज, डाई मतलब मरना, डी आई ई, डाई मतलब मरना, डाइज मर जाता है, ठीक है। एंड ही सन्स परफॉर्म द लास्ट राइट्स, एंड उनके जो बेटों थे, सन्स उनके पुत्रों ने, बेटों ने क्या किया, परफॉर्म मतलब अदा किया है, द लास्ट राइट्स, उनके जो आखिरी जो अंतिम संस्कार, राइट्स होता है अंतिम संस्कार, मरने के बाद जितने सारे मतलब करना पड़ता है एक आदमी के लिए, वो सब होता है राइट्स, ठीक है। अंतिम संस्कार का पूरा पूरा कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, द सन्स बिगिन टू डिग, अब ये खत्म हो, राइट्स खत्म होने के बाद द सन्स, वो तीनों बेटों ने बिगिन शुरू कर दिया, बिगिन होता है शुरू कर दिया, टू डिग होता है खोदना, डिग मतलब खोदना, फॉर द ट्रेजर उस ट्रेजर के लिए, उस खजाना के लिए, विदाउट लीविंग, एल ई ए वी ई, लीव मतलब छोड़ना, विदाउट लीविंग होता है बिना छोड़ के, एनी पार्ट किसी भी हिस्सा, ऑफ द फील्ड उस जमीन के, उस जमीन के किसी भी हिस्सा को बिना छोड़ के, उन्होंने जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया,
किसके लिए? उस ट्रेजर के लिए, उस खजाना के लिए। बट फाइंड नथिंग, बट उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, बट उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। हाउएवर देयर डिगिंग ऑफ द फील्ड लीड्स टू ए हेल्दी क्रॉप एंड रिजल्ट्स इन ह्यूज अर्निंग। बट उसके बदले में क्या हो गया? देयर डिगिंग ऑफ द फील्ड्स, उनका जो डिग होता है खुदना, उनका जो ज़मीन खुदाई कर रहे थे वो लोग, उससे क्या हो गया? द फील्ड और ज़मीन का खुदाई लीड्स टू ए हेल्दी क्रॉप, बहुत अच्छा क्रॉप हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा खेती हो गया। एंड रिजल्ट्स, एंड उससे रिजल्ट्स क्या मिलता है? ह्यूज अर्निंग, बहुत ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा कमाई मिलता है, ठीक है। अर्निंग होता है रोजगार, कमाई। ह्यूज होता है बहुत बड़ा, कमाई उनसे मिलता है, क्योंकि वो खजाना को ढूंढने के चक्कर में पूरा ज़मीन को क्या कर दिया? डिग कर दिया, खोद लिया, ठीक है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़मीन में जो फसल उगते थे वो बड़े अच्छे तरीके से फसल उगा, फसल हुआ, ठीक है, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा हुआ है। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? उनको बहुत अर्निंग्स मिली है, बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत कमाई हुआ है, ठीक है। दीज अर्निंग्स मेक सन्स रियलाइज, एंड यही जो अर्निंग्स थे, यही जो कमाई थे, मेक द सन्स रियलाइज, यही उसने क्या किया? उसी अर्निंग ने उन बेटों को रियलाइज कराया, एहसास कराया, व्हाट देयर फादर मिंट, कि उनके बाप क्या कहना चाहते थे। उस खजाने के, जो खजाने के बारे में कह रहे थे, उस खजाने का मतलब, असली मतलब क्या था, ये उनको समझ में आया, ठीक है। ये हो गया। अब मॉरल क्या दिया गया? मॉरल होता है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क जो होती है, कड़ी मेहनत जो होती है, ऑलवेज पेज ऑफ, उसका बदला हमेशा मिलता है, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर ऑलवेज स्वीट। फ्रूट्स होता है फल, जो होता है हार्ड वर्क की, कमाई की जो फल होता है, कड़ी मेहनत की फल हमेशा, ऑलवेज होता है, हमेशा क्या होता है? मीठा होता है, ठीक है। वेदर और नॉट दे आर इन द फॉर्म ऑफ योर डिजायर। डिजायर होता है इच्छा, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हो या ना हो, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन हार्डवर्क का, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता ही है, ठीक। तो ये हमारा स्टोरी था, यहाँ एंड हो जाता है। लेकिन हार्डवर्क करना है, मॉरल वैल्यूज यही दिया गया है कि हार्डवर्क करना ही करना है, उसका फल हमेशा मीठा होता है, फल हमेशा मिलता है हमको। तो वीडियो को हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की है, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना करें, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।